नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आपका। आज सुबह जब ये कुंडली में देख रहा था तो इसमें कुछ ऐसी समस्याएं नज़र आई जिस पे मेरे को लगा कि इस कुंडली पे वीडियो बनाना चाहिए। तो ये वीडियो छोटा ही होगा। इसमें पर्टिकुलर सिर्फ दो ही समस्याएं इंडिकेट की जाएंगी और उनके समाधान देखे जाएंगे कि क्या समाधान है। बेसिकली ये कुंडली राजस्थान से है। ये एक 10 साल की लड़की की कुंडली है। तो इनकी माताजी ने मेरे से कंसल्ट किया था कि इनको ये दिक्कत है और क्या समाधान होना चाहिए इनका। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस वृषभ लगन की कुंडली का विश्लेषण। तो हमेशा की तरह हम इस कुंडली में देखेंगे कि दशाएं क्या चल रही हैं। वर्तमान में इस कुंडली में राहु की महादशा चल रही है जो कि 12 जुलाई 2015 से स्टार्ट हुई है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है जो कि 18 अगस्त 2020 से स्टार्ट है। अब हम एक बार ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालेंगे कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। लगन मृगशिरा नक्षत्र का है, सूर्य सतभिषा नक्षत्र का, चंद्र मृगशिरा नक्षत्र का है, मंगल वक्री है पुष्य नक्षत्र का, बुध घनिष्ठा नक्षत्र का है, गुरु अस्त है सतभिषा नक्षत्र का, शुक्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का है, शनि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का है, वक्री है शनि, राहु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का है और केतु पुनर्वसु नक्षत्र का है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं लगन कुंडली पे। तो इस कुंडली की जो दो समस्याएं हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इन जातिका को कान में कुछ दिक्कतें हैं, कम सुनाई देता है इन्हें। दूसरी जो इनकी दिक्कत है वो ये है कि ये 10 साल की हो गई हैं और अभी भी बिस्तर पे पेशाब कर देती हैं। तो चलिए हम ढूंढते हैं कि इन समस्याओं के कारण क्या है और इनके समाधान क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 3rd हाउस और 11th हाउस कुंडली के कान होते हैं, यानी कि जातक के कान। तो इस कुंडली में देखिए कि 3rd हाउस का लॉर्ड चंद्रमा नीच के मंगल के नक्षत्र में है। ये देखिए चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र का मालिक मंगल होता है। 3rd के लॉर्ड का नक्षत्र मंगल जो कि नीच का है और 3rd हाउस में बैठ गया है। एक तो ये कारण है कि 3rd हाउस डैमेज हो रहा है। अब आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति अपने से 12वां बैठ गया है और सूर्य के प्रभाव में आके अस्त भी हो गया है। सुनने की क्षमता का कारक ग्रह होता है बृहस्पति। एक तो सुनने की क्षमता का कारक ग्रह बृहस्पति अस्त हो गया है और 11th का लॉर्ड बृहस्पति वो भी अस्त। 3rd हाउस पे नीच के मंगल का प्रभाव, इसलिए स्वाभाविक है कि इन जातक के कानों में कुछ न कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। और काल पुरुष की कुंडली में जो कि 3rd हाउस में जो राशि पड़ती है मिथुन राशि, वहाँ पे नीच का केतु बैठा हुआ है। और 11th हाउस जो कि काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर में आता है, वहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है। अब ये दिक्कत तो हमने ढूंढ ली, अब इसका समाधान क्या। वर्तमान में इनको राहु में शनि की दशा चल रही है। शनि वृषभ लगन के लिए योग कारक ग्रह होता है। शनि शल्य चिकित्सा का कारक ग्रह भी होता है। और ये जो मंगल है ना, ये शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये देखिए मंगल शनि के पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो ये तो तय है कि इनकी जो कानों की समस्या का निदान है वो शल्य चिकित्सा द्वारा ही संभव होगा। तो शनि की दशा इनकी कानों की सर्जरी जरूर करवाएगी, उसके बाद में इनके कानों में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी इनको जो शनि की दशा चल रही है उसमें इनके कानों की सर्जरी हो जाएगी। मेरी रिकमेंडेशन इनको यही है कि ये जितना जल्दी हो सके बच्ची के कानों की सर्जरी करवा लें, उसके बाद में ये दिक्कत नहीं रहेगी। एक जो इनकी सेकंड प्रॉब्लम है वो कि रात में बिस्तर में पेशाब कर देती हैं। अब इस कुंडली का 7th हाउस देखिए। 7th हाउस का लॉर्ड मंगल वो नीच का हो गया है और लगन में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी नीच दृष्टि से 7th हाउस को भी देख रहा है। तो किसी भी चीज़ को
कंट्रोल करने की शक्ति जो कि मंगल के पास होती है, और इस कुंडली में वही प्लेनेट नीच का हो गया है, तो इनकी कंट्रोल करने की क्षमता वो कम है। और दूसरी चीज़ देखिए कि 8th हाउस में नीच का राहु बैठा हुआ है, जो कि 8th हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ खराब फल करेगा। और 8th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति जो कि अस्त है 10वें घर में जाके, जहाँ पे बृहस्पति नीच का हो जाता है 10वें घर में। ये पेशाब की ही दिक्कत क्यों, कि रात में पेशाब की दिक्कत है, और कुछ दिक्कत क्यों नहीं? रात में कई तरीके की दिक्कत आ सकती है, नींद का उचटना या फिर और अजीब बुरे बुरे सपने आना, लेकिन यही दिक्कत क्यों? जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि जो कंट्रोल करने की शक्ति है ना, उसका कारक ग्रह होता है मंगल। तो इस कुंडली में मंगल नीच का हो गया। एक किसी भी जातक के अगर लगन में उच्च का चंद्रमा हो, तो उस जातक को कुछ और रहे या न रहे, उसे नींद बहुत अच्छी आती है। तो इन्हें नींद में पता नहीं चलता है, और इनकी कंट्रोल करने की क्षमता है वो ख़राब हो चुकी है नीच के मंगल के कारण। इसलिए ये रात में बिस्तर पे पेशाब कर देती हैं। तो इनकी जब मैंने नींद के बारे में इनकी मदर से बात की, तो इनकी मदर ने बताया कि इनकी इस जातिका की नींद ऐसी है कि ये एक तो खेलते खेलते सो जाती है 10 साल की उम्र में। एक बार सोने पे बहुत ही मुश्किल से ये जागती है, ये जाग भी नहीं पाती है। एक बार रात में सो जाती है तो फिर सुबह ही नींद खुलती है। तो ये मंगल और चंद्रमा, ये 2 कारण हैं इनके रात में पेशाब करने के। तो दशा इनको राहु की चल रही है, जो कि 8th हाउस में बैठा हुआ है, 8th हाउस में नीच का बैठा हुआ है। तो हमें दशाएं हैं वो राहु से, उपचार है वो राहु की दशा से ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि राहु भी यहाँ पे नीचता दिखा रहा है। तो इनको इसके लिए कुछ रेमेडी करनी पड़ेंगी। एक तो बटुक भैरव के पाठ करने पड़ेंगे। एक जो गली के कुत्ते हैं उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा। ये बटुक भैरव जी के पाठ ये बच्ची करे तो बेहतर होगा। इससे इनकी समस्या का काफ़ी हद तक निदान हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा इन सब चीज़ों में, लेकिन निदान हो जाएगा। इस कुंडली में ये 2 विशेष समस्याएं थी जिनकी चर्चा करनी थी। अब इस कुंडली के कुछ योग और देख लेते हैं। जैसे किसी लड़की के अगर लगन में उच्च का चंद्रमा हो, तो वो बहनों में सबसे बड़ी होगी। किसी के लगन में उच्च का चंद्रमा हो तो वो 3 भाई बहन होंगे, उनके भाई बहनों में 3 की संख्या जरूर रहेगी। और इस कुंडली में देखिए सूर्य और शुक्र की युति भी बन रही है। सूर्य और शुक्र की युति में जातक को या तो सबसे बड़ी बहन होती है या फिर उसकी प्रथम संतान लड़की होती है। एक लगन में उच्च का चंद्रमा हो तो जातक झूठ बहुत बोलता है। यहाँ पे 2nd हाउस में देखिए नीच का केतु है, तो ये भी दिखा रहा है कि ये अपनी वाणी के द्वारा नीचता करेंगे। तो झूठ तो, क्योंकि केतु मंगल के जैसा फल करता है, और काल पुरुष की कुंडली में मंगल के पास 8th हाउस की लॉर्डशिप होती है। 8th हाउस 2nd हाउस जो कि वाणी का स्थान है उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो अपोजिट हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में आए तो वो उल्टा बोलता है। तो इनकी भी, इन जातिका की भी आदत होगी उल्टा बोलने की या फिर झूठ बोलने की। एक इस कुंडली में एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, नवम और पंचम के बीच में एक्सचेंज। और मज़ेदार बात यह है कि इन्हें शनि और बुध की महादशा भी मिलनी है। तो इनके जीवन के जो 34 और 35 एज तक है ना, इनका जीवन कुछ विशेष नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद से इन्हें जो सुख मिलना स्टार्ट होगा, बहुत ही बेहतरीन कुंडली हो जाएगी उसके बाद। ये अभी वर्तमान में इनको राहु की दशा चल रही है। किसी बच्चे को अगर स्कूली एजुकेशन के दौरान राहु की दशा आ जाए तो वो शिक्षा की लय ताल बिगाड़ देता है, वो राहु पढ़ने नहीं देता है। तो ये राहु की दशा
इस बच्ची के लिए पढ़ने के लिए ठीक नहीं है जब तक ये राहु की रेमेडी नहीं करेंगी। जब इनसे इनकी माताजी से बात हो रही थी तो इनकी माताजी ने बताया कि इसकी एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है, पढ़ती बिल्कुल भी नहीं है। तो ये राहु की दशा में स्वाभाविक होता है कि बच्चा पढ़ता ही नहीं है। ऐसा क्यों करता है राहु? तो उस पर कुछ मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। ज्ञान का कारक ग्रह है ना वो सूर्य होता है, और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाला ग्रह माना जाता है। तो जब किसी जातक को राहु की दशा आ जाए तो वो ज्ञान कैसे लेने दे सकता है? तो ये राहु की दशा में बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ऊपर से इस राहु की जो दृष्टि है, एक तो पांचवी दृष्टि 12th हाउस पे है, सातवीं दृष्टि सेकंड हाउस पे है, नाइन्थ एस्पेक्ट 4th हाउस पे है। तो जो कि अपना सेकंड हाउस है, जो कि प्राइमरी एजुकेशन का घर होता है, उस पर राहु दृष्टि भी डाल रहा है। उसका लॉर्ड बुध वो अपने घर से 8वां बैठ गया है, तो इनकी प्राइमरी एजुकेशन कुछ अच्छी नहीं होगी, ये तय है। चलिए अब ख़त्म करते हैं इस कुंडली को यहीं पे, मिलेंगे अगली कुंडली के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।